इटावा कांड में अब यूपी पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है और इस पूरे फसाद की जड़ माने जाने वाले गगन यादव का बयान भी सामने आया है, जिसके बाद सियासी पारा भी उत्तर प्रदेश का काफी ज्यादा हाई हो गया। बताया जा रहा है कि इटावा के दांदरपुर गांव में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। करीब 2 दर्जन बवालियों को गिरफ्तार किया गया है, कई गाड़ियों को भी सीज किया गया है। आरोप ये भी है कि गगन यादव नाम के शख्स की तरफ से संचालित संगठन के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था और अब इसको लेकर गगन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। गगन यादव ने एक्स पर लिखा है कि कल इटावा में हालात बिगड़ने के बाद कुछ युवाओं को प्रशासन ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। मुझे नहीं पता कि ये कहां से हैं, इनकी गलती क्या है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि समाज के सम्मान में ये सब मैदान में थे। ऐसे ही युवा साथी तब भी सड़कों पर होते हैं जब देश में कोई बड़ा आंदोलन होता है। ऐसे ही युवाओं का जोश चुनाव की रैलियों की खूबसूरती को भी बढ़ाता है, लेकिन ऐसे ही युवा हैं जो बाद में मुकदमों का सामना करते हैं, लेकिन आखिर में सभी नेताओं द्वारा दुख की घड़ी में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। बकौल गगन यादव, अगर आगरा में उच्च अधिकारियों ने मुझे नजरबंद ना किया होता तो मैं इटावा पहुंचता और शायद ऐसी घटना ना होती। पंचायत में सबसे पहले इनका मार्गदर्शन किया जाता, ये बताकर कि जरूरी नहीं हर लड़ाई लाठी डंडों से जीती जाए, कुछ लड़ाइयां मोहब्बत से भी जीत ली जाती हैं। इतना ही नहीं, गगन यादव ने अपनी पोस्ट में आगे ये भी लिखा है कि इन युवाओं को देखते हुए आज मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं इनका भविष्य खराब नहीं होने दूंगा, चाहे इनको छुड़वाने के लिए मुझे स्वयं की गिरफ्तारी क्यों न देनी हो। मैं ये भी चाहता हूं कि देश में जो जातीय हिंसा पैदा हुई है वो अब समाप्त हो जाए, नहीं तो हम मान सम्मान के चक्कर में राजनीति का शिकार हो जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से मैं इन युवाओं को जेल से छोड़ने की गुजारिश करता हूं। इसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दंगे भड़काए करवाए, ना मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो बुरे वक्त में किसी को छोड़कर आराम फरमाए। इसके अलावा इटावा की घटना पर देवकी नंदन ठाकुर का भी बयान सामने आया है और देवकी नंदन ठाकुर ने इस पूरी घटना को लेकर कहा है कि हम तो सनातन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इटावा में जो भी हुआ वो ठीक नहीं है, किसी सनातनी की चोटी काटना गलत है। देवकी नंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि इटावा में कथावाचकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की निंदा करता हूं, लेकिन इसके साथ ही इस मामले पर हो रही सियासत के लिए राजनेताओं को जमकर देवकी नंदन ठाकुर ने खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं सनातन के लिए काम कर रहा हूं, सभी सनातनियों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। यहां तक चोटी काटने की बात है तो ये गलत है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के इटावा की घटना के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी में ब्राह्मण और यादवों के बीच में आग लगाना कौन चाह रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।